हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायो। अब पूरे साइंस की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर सिर्फ बायोलॉजी के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। एंड ऑफ कोर्स क्लास 10 के लिए बायो का सेपरेट पेपर नहीं आएगा, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेक्शन जिसमें बायोलॉजी है। एटलीस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, एटलीस्ट बायो इज द प्लेस जहां पर आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की स्ट्रेटजीज के बारे में भी बात करेंगे, बट नॉट इन दिस वीडियो। दिस वीडियो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू बायोलॉजी। बट हाँ, इस वीडियो में काफी सारे पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कॉमन है सारे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, लाइक वाइल आई वाज थिंकिंग कि बच्चों को क्या स्ट्रेटजीज में दे सकती हूँ जिससे उनको हेल्प हो पाए बायोलॉजी में। uh, इस पर्टिकुलर वीडियो में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सब सब्जेक्ट्स के लिए यूज होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। द वेरी फर्स्ट the very first thing that I would like you guys to focus on is क्विक रिवीजन। यस, इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्विक रिवीजन। अब ये लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बच्चे पूरा साल नहीं पढ़ रहे हैं ये उनके लिए नहीं, नहीं, वो भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं है ये स्ट्रैटेजी। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनका पढ़ाई हो चुका है बट दे स्टिल वो डर रहता है एग्जाम का कि लाइक पढ़ाई पूरी हो जाती रहती है बट हो गई होती है बट वो डर होता है कि बाप रे बोर्ड एग्जाम है, ये वो है। तो उस डर के कारण ना बच्चों को आता है आंसर, फिर भी वो ठीक से लिख नहीं पाते। ठीक है। एंड लास्ट मोमेंट मैक्सिमम बच्चे पैनिक करते हैं। तो बिफोर बिफोर स्टार्टिंग विथ योर पेपर, कुछ दिन क्यों ना कुछ दिन हम लोग ऐसे प्रैक्टिस करें। यस, सो क्विक रिवीजन, की कंसेप्ट पे फोकस करना, जो आपके डायग्राम्स है, ये सारी चीजें पे जो मेन मेन कंसेप्ट है, जैसे कि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ये की कंसेप्ट है आपके। तो इन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। जो जो चीजें है जिनका वेटेज ज्यादा है उन पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है आपको। ओके। एंड यस, ये सारी स्ट्रैटेजीज एग्जाम के फाइनल डेज में बहुत काम आने वाली। सो द सेकेंड स्ट्रैटेजी इज अपने नोट्स चेक करना है। यस, अब अपने नोट्स चेक करना है। क्यों मैं बोल रही हूँ पढ़ना है, क्यों नहीं बोल रही हूँ? बिकॉज नोट्स जो है आपके स्कूल के, ये वो बहुत सारे नोट्स मिले हैं आपको, बट सेल्फ मेड नोट्स है आपके। बहुत बच्चे मेंटेन करते हैं, बहुत ब्यूटीफुली मेंटेन करते हैं। तो अगर आपकी सेल्फ मेड नोट्स है तो दीज नोट्स आर द बेस्ट नोट्स। ओके, इफ यू हैव नॉट मेड नोट्स थ्रू आउट द ईयर, याद रखना बच्चों कि नेक्स्ट ईयर आप क्लास में जाओगे, क्लास 11 में, हर सब्जेक्ट के लिए ना खुद के नोट्स बनाना। क्लास के टीचर्स दे रहे हैं, स्कूल के टीचर्स दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे यू राइट दैट इन योर ओन नोट्स। सेल्फ मेड नोट्स आर द बेस्ट। कोई भी पब्लिकेशन के नोट्स आप बाय कर लो, कहीं से भी डाउनलोड कर लो, बट सेल्फ मेड नोट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। ठीक है। उसमें आप की कंसेप्ट जो है, इसेंशियल पॉइंट्स जो है वो हाईलाइट कर सकते हो। अगर कोई नोट्स नहीं भी है आपके पास, तो आफ्टर अ कपल ऑफ डेज या फिर कहीं ब्रेक ले रहे हो, तो जो आपके टेक्स्ट बुक में ना, यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं आपके टेक्स्ट बुक में, यू स्क्रोल थ्रू देम, जैसे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे स्क्रोल करते हो, वैसे एक बार आपका खुद का ना नोटबुक स्क्रोल करके देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको ऐसे दिख जाएंगे। ओके, द थर्ड पॉइंट दैट आई वुड लाइक यू गाइज टू फोकस ऑन इन फ्लैश कार्ड। बहुत बच्चे इसमें बिलीव नहीं करते। ट्रस्ट मी, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो ना, लाइक मैक्सिमम बच्चे ना फ्लैश कार्ड्स में बिलीव नहीं करते, बट ट्रस्ट मी, फ्लैश कार्ड्स बेस्ट होते हैं इफ यू आर इनटू ग्रुप स्टडिंग। नो, यू राइट प्रॉपर डेफिनेशन, या फिर प्रोसेसेस वगैरह यू कैन राइट दिस, या फिर क्विज वगैरह कहीं से इफ यू आर एबल टू डाउनलोड। फ्लैश कार्ड्स बेस्ट होते हैं आपके, अगर ग्रुप स्टडी में कर रहे हो तो योर फ्रेंड्स कैन आस्क यू क्वेश्चन, या फिर वाइवा होता है, वाइवा ओरल एग्जाम जो होती है आपकी, मेक योर फ्रेंड आस्क यू क्वेश्चंस एंड यू गिव द ओरल एग्जाम। तो ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका है आपके जो एग्जाम के पहले वाली रिवीजन का। यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम इन ऑल दैट, इट्स जस्ट आपका एक ओरल टेस्ट हो रहा है। यस, which is great, I think.
Okay, the next point that I would like you guys to focus on is diagram practice. अब जो भी बच्चों को पता नहीं है, लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं इस चैनल पर. वी डिड अ सीरीज ऑन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड काफी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों का. बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, साथ साथ में उनकी रिवीजन भी हो रही है. फ्रॉम टुमारो वी आर स्टार्टिंग विद द डायग्राम प्रैक्टिस ऑफ एवरी चैप्टर सेपरेटली. ओके, हर चैप्टर को एक दिन दिया जाएगा, उसकी डायग्राम प्रैक्टिस होगी. तो इफ इट इज पॉसिबल फॉर यू गाइज, आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो, या फिर अगर आप ये वीडियो लेट देख रहे हो तो गो टू द लाइव सेक्शन और वो डायग्राम प्रैक्टिस देख लो. बिकॉज वी विल बी फोकसिंग ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ऑफ एवरी चैप्टर सेपरेटली. कौन से डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, कौन से डायग्राम्स ठीक है चल जाएंगे टाइप्स है, ये सारी चीजें, कैसे डायग्राम ड्रॉ करना है, कैसे अच्छे से लेबल करना है उसको, ये सारी सारी चीजें हैं जो हम लोग डायग्राम वाले सेशंस में देखने वाले, कैसे प्रेजेंट करना है डायग्राम बेसिकली. तो इफ यू हैव नॉट लाइक, आई डोंट नो व्हेन यू विल बी सीइंग दिस वीडियो, बट अगर आप अभी देख रहे हो तो वेल एंड गुड. अगर आप बाद में देख रहे हो तो लाइव वाले सेक्शन में जाके चेक कर लेना. All right. The next thing is solve sample papers. अब there are a lot of types of sample papers. Chapter wise sample papers online available है. पूरे के पूरे PYQs online available है. तो बायो के लिए स्पेसिफिकली तो सैम्पल पेपर होगा नहीं. जो भी सैम्पल पेपर होगा आपका पूरे के पूरे इसके लिए होगा, पूरे के पूरे साइंस के लिए होगा. तो सैम्पल पेपर्स कैसे सॉल्व करेंगे? PYQs की सीरीज चल रही है ऐप पर. यस, वहां पर जाके आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हो, या फिर बेस्ट तरीका है, अगर आपकी पढ़ाई हो चुकी है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड टॉपिक वाइज सैम्पल पेपर्स. लाइक टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आप डाउनलोड कर सकते हो एंड खुद की टेस्ट ले सकते हो टाइमर लगा के. लाइक देर इज लाइक आई हैव सीन अ फ्यू डिफरेंट वेबसाइट्स जहाँ पर year wise, like let's say if you click on bio, if you click on a particular topic, let's say life process, तो उसमें जाके हर साल का लाइक लास्ट 10 years के आई सॉ क्वेश्चंस जो लास्ट 10 years में आए हैं, ऐसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो. या फिर पूरा का पूरा पेपर टाइमर लगा के प्रैक्टिस करो. 3 घंटे बैठना ही है आपको, 2.5-3 घंटे, पूरा का पूरा टाइमिंग आपको बैठना ही है. एंड यू कैनॉट गेट अप, यू कैनॉट बी डिस्ट्रैक्टेड. टाइमर लगा के अपने आप को आदत डाल लो. इफ पॉसिबल एग्जाम का जो टाइम है उसी टाइम पर बैठना, कि उस टाइम पर बैठने की आदत लग जाएगी आपको. The next topic that you guys should focus on, like literally focus on, stay relaxed and take breaks. Okay, breaks लेना बहुत 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 ज्यादा important है. Yes, अब सोचोगे कि मैम एग्जाम आ रही है, हम लोग शांति से कैसे बैठे, बट क्या है ना बच्चा, यू हैव टू. अदरवाइज ऐसा ना हो जाए कि आप ड्रेन आउट हो जाओगे पढ़ते पढ़ते, या जो भी है, आप ड्रेन आउट हो जाओगे. इतना सारा स्ट्रेस लोगे, बिकॉज सी योर ब्रेन इज टेक्निकली अ मशीन, राइट? एंड लाइक वी डोंट वांट इट टू ड्रेन आउट, बिकॉज इस टाइम पर ब्रेन को अच्छे से रिलैक्स रखना, कामली सब कुछ हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यस, तो यू हैव टू टेक ब्रेक्स. अलोंग विद ब्रेक्स, ब्रेक्स के साथ साथ बच्चों आपको क्या करना है, यू हैव टू स्लीप वेल. एग्जाम के पहले अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लेना है. बहुत बच्चे पूरी रात रात, आज मैं नाइट मारूंगा, आज मैं नाइट मारूंगी बोल बोल के पूरी रात रात जाके जो पढ़ाई करते हैं बच्चे, वो आपको पहले करना है. ओके, एग्जाम के पहले आपको आपकी नींद पूरी कर लेनी है. नींद पूरी करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा सोओगे. नींद पूरी करने के नाम पे लेजीनेस नहीं दिखाना है. जस्ट यू नीड टू गेट, यू नो, वही कंसेप्ट है. यू हैव टू take a little break from whatever studies are going on, and you have to sleep well before your exam. That's it. Okay, तो आई होप ये सारे कंसेप्ट आप ध्यान में रखोगे. एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिकली आई वुड से फॉर बायो, बट बहुत सारे कंसेप्ट के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये सारे कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो. ओके, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन, बाय एवरीवन एंड टेक